मुझे मेरे सर ने एक बात कही थी, वो साहिवाल में एक अकेडमी थी, वहाँ पे मैं जाती थी। उन सर ने एक बात की थी, नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकती, कि ना अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द बस शेयर करूंगी कि लास्ट 15 डेज अगर आपके एमडीकेट में रह गए हैं तो आपके लास्ट 15 डेज में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब मैंने आप लोगों के लिए पूरा एक प्लान रेडी किया है गूगल शीट पे। अब वो क्या है, वो प्लान आप व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर मैसेज करोगे आपको प्लान मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आपको वो प्लान मिल जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि आप उस प्लान को अपने तौर पे लाइक उसको मोल्ड कर सकते हो, उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। अब मैं आपको समझाती हूँ कुछ, इसमें प्लान तो आपको सारा समझ आ जाएगा लाइक किस तरह प्रिपरेशन करें। इसमें ना बस कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि लास्ट डेज में आपने टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा फोकस करना है या फिर आपने नोट से ज़्यादा रिवाइज करना है। वो एक ट्रिक है, लाइक कुछ प्लान है जो मुझे मेरे सर ने बताया था, तब मुझे लगा था कि शायद वो सही नहीं करे, लेकिन फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट करके देखा लाइक, और वो वाकई ही वर्क करता है। अब मैं आपको वो सारा ना A to Z सारा ये प्लान समझा देती हूँ, फिर आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर चेंज करना चाहो, कोई आप लोग सब्जेक्ट कोई डिफिकल्ट लगे, कुछ आगे पीछे करना चाहो, तो वो आप इजीली उसको एडिट कर सकते हो। तो पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि यहीं पे वीडियो पॉज कर लो। वो पहले तो यार जाके हमारे एक जो व्हाट्सएप चैनल का लिख दिया ना, वहाँ पे भी वो हमने PDF सेंड कर दिया, वहाँ से जाके वो ले लो। फिर PDF साथ खोल के ना मैं आपको बस PDF समझाने हैं, यहाँ जितना डिस्प्ले हुआ वो मैं साथ साथ डिस्प्ले कर दूँगी। अब जैसे फर्स्ट करो, अगर हम हमारा जो स्टार्ट करते हैं वो 6 सितंबर से स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रिपरेशन। आगे 15 डेज है, 21 आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। एग्जाम से एक दिन पहले खुद पे प्रेशर नहीं लेना, उस दिन नहीं पढ़ना आपने। अब 6 सितंबर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसके आगे बायोलॉजी में जितने चैप्टर्स लिखे हैं, जो चैप्टर लिखे हैं वो आपने उसी तरह प्रिपेयर करने हैं। अब आपने ये चैप्टर करने कैसे प्रिपेयर है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जहाँ पे एक मैंने कॉलम बताया, उसको देखो। आपने हर एक सब्जेक्ट का ना पहले उसका लेक्चर, अगर तो कोई रखता है, कोई कॉन्सेप्ट समझने वाला है, क्विक से उसका जल्दी से लेक्चर लो, कोई शॉर्ट वीडियो देखो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसको बुक से, टेक्स्ट बुक से अच्छे से याद करके फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करो। अब बेस्ट वे तो ये है कि आप ये जितने भी सारे हैं ना प्रैक्टिस, हमने टेस्ट आप लोगों के लिए बना के रखे हैं। इन सारे जो चैप्टर्स के ना, सब सब्जेक्ट्स के चैप्टर का एक टेस्ट हो जाएगा आपका FLP, वो दो। व्हाइट कोट वॉरियर्स का अगर तो आपने टेस्ट सेशन में जो लास्ट 15 डेज वाला सेशन है इसमें इनरोल हो, तो आप इजीली वो जो टेस्ट नंबर 1 है FLP वो सॉल्व करो और उसके मार्क्स लिखो कि आपके कितने मार्क्स हैं, वहाँ से उसकी डिस्कशन वीडियो अटेम्प्ट करो। अगर फिर इसको आपने वो सेशन नहीं ज्वाइन किया, फिर आपने क्या करना है, आप लोगों के पास जितना भी आप लोगों ने अकेडमी जाते हो वहाँ से कोई प्रैक्टिस मटेरियल खरीदा होगा, बुक्स होंगी या फिर फ्री है। अगर आप लोगों के पास नहीं है कोई प्रैक्टिस मटेरियल, तो हम आप लोग व्हाट्सएप चैनल का लिंक आगे दिया हुआ मैंने, वो ज्वाइन करो, वहाँ पे हम आपको फ्री मटेरियल भी भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इसी तरह मतलब 7 दिन में ना अपनी एक रिविजन, लाइक पूरा जो सिलेबस है उसको एक दफ़ा ख़त्म अच्छे से कर लेना पूरे 7 दिन। इस 7 दिनों में आपने नोट्स नहीं देखने, जो आपके नोट्स है ना, आप लोगों ने सिर्फ टेक्स्ट बुक लेक्चर्स लाइक डिटेल में चीज़ को समझना, नोट्स नहीं देख रहे अभी। जिस तरह मैं कह रही हूँ लाइक उस तरह आप लोग करोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर हम आगे हमने एक रिविजन कर ली 7 दिनों में। फिर हमने करने हैं क्वार्टर, लाइक एक अगर क्वार्टर टेस्ट आप लोग प्रिपेयर करते हो, जैसे यहाँ पे क्वार्टर टेस्ट का सिलेबस दिया हुआ है, उसका क्वार्टर टेस्ट जो हमारा टेस्ट सेशन आप उसमें भी ले सकते। अब हमारी बारी आ गई कि जो हमारे क्वार्टर टेस्ट हैं वो आपने किस तरह करना है। अब क्वार्टर वाले टेस्ट में आपने क्या करना है, अब जो टेक्स्ट बुक थी ना वो आप लोगों की ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है, लेक्चर्स एंड टेक्स्ट बुक्स आपकी कवर है। अब आपने क्वार्टर वाले में क्या करना है, क्वार्टर वाले जो टेस्ट है ना उसमें आप लोगों ने ना अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं खुद बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स, उनको प्रिपेयर करो। अकेडमी वाले सर ने बनवाए हुए वो करो। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो हमारे पास बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स है गूगल ड्राइव में, तो आप वो वाले नोट्स यूज कर लो। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे हम लोग वो सेंड करते रहते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ वो ज्वाइन करना आप लोग के लिए जरूरी है। ठीक है, अब जब 4 दिन में आपकी दूसरी रिवीजन हो जानी है जो आपके क्वार्टर वाले से होगी, लाइक पहली जो थी वो चैप्टर वाइज टेस्ट से, अभी हमारे पास क्या, हमारे पास इसके क्वार्टर टेस्ट भी बने पड़े, उनकी वीडियो डिस्कशन भी रिकॉर्डेड पड़ी है। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग वो सेशन ज्वाइन कर लो। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं भी करना तो फिर आप लोग क्या करो, सेकंड ऑप्शन क्या है कि आपके पास जो ऑलरेडी मटेरियल पड़ा हुआ है उसको यूटिलाइज कर लो। लेकिन फर्स्ट करो अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है तो हम लोग आपको जो सेंड करेंगे। अब मेन जो ट्रिक थी ना कि जब चैप्टर वाइज प्रिपेयर करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से एक बार फुल डीपली, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। क्वार्टर वाले करने हैं, क्वार्टर में आपने रिविजन नोट्स, जो आपके नोट्स है ना, अब आखिरी दिन ना अपने चीजों को पाइल नहीं कर लेना कि मैंने टेक्स्ट बुक भी करनी, ये भी करना, वो भी करना। टेक्स्ट बुक आपने पहले कर लेनी है जो आपकी पहली रिवीजन है। दूसरे रिवीजन में आप लोगों ने अपने जो नोट्स हैं, जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो देख लेना।
फिर आ गई बात हमारे हाफ बुक। अब आपकी तीसरी रिवीजन होगी जो होगी आपकी हाफ बुक की रिवीजन, जो आपकी हाफ बुक वाली रिवीजन होगी, यानी कि उसको आपने 2 दिन देना है। अब ना आपका एमडी कैट में 15 दिन रह गए ना, तो आपका एक एक दिन इतना इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ 3-4 काम करने हैं, उसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना है। आप लोगों ने सबसे पहले तो सोशल मीडिया से कट हो जाओ। यूट्यूब में, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि यूट्यूब खोल लो। अगर आपको किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लाइक जो एमडी कैट के रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रही व्लॉगर्स को जाके देखो, कोई आपको मोटिवेट करता है। लास्ट डेज में ना मैं खुद मैं बाकी इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी, डिलीट किया हुआ था, लेकिन लास्ट डेज में मैं यूट्यूब देखती थी। अब यूट्यूब में मैं किसको देखती थी, मैं मतलब बाकी जो मतलब जाहिर है तब मैं नहीं थी तो मैं उस वारशद को देखती थी, लेकिन अब वो एक्टिवली इतना नहीं बता रही कंटेंट। तो आप लोग कोई भी आपको पसंद है ना, मैं ये नहीं कह रही कि जो मेरी वीडियोस है वो बेस्ट है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है, जिसकी बात, क्योंकि हर किसी का स्टाइल डिफरेंट होता है, आपको जिसकी बात अच्छी लगती है आप वो देखो। वहां पे आप लोग 5-10 मिनट लगा लो रिलैक्स होने के लिए, ठीक है, लाइक कुछ समझने के लिए। अब आप लोगों ने एक तो अपना टाइम लगाना खाने में, पीने में, सोने में, ठीक है। इतना भी नहीं सो, लेकिन 6 घंटे तकरीबन सो लो। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ाई में सारा टाइम पढ़ाई में लगाना। उसके बाद अपनी नमाजें पढ़ो और कोई भी एक्स्ट्रा काम अब नहीं करना। आप लोग हाइपर एक्टिव हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ाई करनी। अब मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी जो मैं आपको कहूंगी कि आप एक जगह पॉइंट्स पे लिख लो। सबसे पहली बात तो थी, जब आपने चैप्टर्स प्रिपेयर करने, चैप्टर वाइज टेस्ट करने 7 दिनों में, उसमें आपने टेक्स्ट बुक, वीडियो, लेक्चर्स को अच्छे से कर लेना। लेक्चर्स लेने का मुझे पता है टाइम नहीं है। लेक्चर्स लेने से मेरा मतलब है कि जो आपके पॉइंट्स रह गए हैं कवर करने वाले, उन्हें कवर करो। फिर टेक्स्ट बुक से मेरा मतलब है कि बहुत अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर करो। फिर उसके बाद जब आपके क्वार्टर टेस्ट होने ना, क्वार्टर टेस्ट लाइक 4 दिन अपनी प्रैक्टिस के लिए आपने टेस्ट देने। अब उन 4 दिनों में अपने नोट्स को, बस ऐसा होता है ना, एक दिन में बायोलॉजी के नोट्स के लिए आपके पास 1 दिन होगा। पूरा दिन सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के बैठो, पूरा दिन वो नोट्स का एक रजिस्टर मेरा था ना, तो वो एक रजिस्टर एक दिन में खत्म हो जाता है। इतनी कोई ऐसी बात नहीं कि इम्पॉसिबल। मैं एक दिन में एक रजिस्टर खत्म कर सकती थी, लाइक आपने खुद नोट्स बनाए होते हैं, अगर आपने किसी के भी लिया तो वो एक दिन में कवर हो जाता है। 4 दिनों में अपने सारे कर लो, लॉजिकल को पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमारी बात आ गई कि जब हमने हाफ बुक और फुल बुक है ना, जो आखिरी आप लोग स्केड्यूल अगर आप लोगों ने खोला हुआ ना, फिर आपको इजीली समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। अब जो आपके लास्ट है ना हाफ बुक एंड फुल बुक, उसमें आप लोगों ने अपने ये नोट्स है ना, फर्स्ट करो मेरे नोट्स, इन्हें उठा के साइड पे रख दो। शॉर्ट नोट्स को नहीं देखना। अब मुझे मेरे सर ने एक बात कही थी, वो साहिवाल में एक अकेडमी थी, वहां पे मैं जाती थी, उन सर ने एक बात की थी, नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकती, कि ना आखिरी दिनों में ना नोट्स को उठा के साइड पे रख दो। टेक्स्ट बुक जो है ना, बस उसको बस लाइंस को पढ़े जाओ, अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। आखिरी जो हाफ बुक वाले डेज है स्केड्यूल में मैंने बनाए, और जो फुल बुक वाले हैं उसमें आप लोगों ने जो टेक्स्ट बुक है ना, उसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। लाइक चीजों को बस याद करते रहो, रट्टा मारते रहो। आखिरी दिनों में आपको ये होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक से आप लोगों ने जुड़ जाना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टेक्स्ट बुक सारे सब्जेक्ट्स की मैं कह रही हूँ, लाइक जैसे इंग्लिश है ना, उसके तो नोट्स है, उसकी कोई आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है, तो इंग्लिश के नोट्स को, रूल्स को रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आखिरी दिनों में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा FLPs की करो। FLPs की प्रैक्टिस करने का तरीका क्या? FLPs की प्रैक्टिस ऐसा करनी है, एक FLP सॉल्व किया पूरे टाइम में। अब हम लोग आपका जिस तरह टेस्ट लेते हैं, हम लोग ने टाइमर लगाया होता है, वो पूरा 210 मिनट्स में टाइम होता है, तो वहां आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर अपनी मिस्टेक्स को नोट करो, जो मिस्टेक हुई है उसको उसी दिन याद करके कवर कर लो। ये नहीं कि अगले दिन पे छोड़ देंगे, मिस्टेक्स को अच्छे से करो, फिर ठीक है। और इसके अलावा अपना टाइम नोट करो कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगा। इसकी एक डिटेल वीडियो कि FLPs को सॉल्व कैसे करना है और कि पूरे MD के पेपर को सीक्वेंस वाइज किस तरह सॉल्व करना है, वो मैं अलग से बता दूंगी, यहाँ नहीं मैं बता रही। अब आपने आखिरी दिनों में बस मेरी बात याद कर लो, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। आखिरी दिनों में ना बेशक अपनी फेडरल को ना देखो, अगर आपका PT भी, अगर आप UHS के अंडर दे रहे हो ना, तो बेशक फेडरल को ना देखो। फेडरल के बस जो हाईलाइट पॉइंट्स आपने पहले पढ़ी है ना फेडरल की, उसके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उनको देख लेना। लेकिन जो मेन आपकी टेक्स्ट बुक है ना, लाइक आपके ईजी MCQs तो गलत नहीं ना होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। बस यही है कि आखिरी दिनों में आप लोग टेक्स्ट बुक करो। इसके अलावा आप लोग को और भी कोई वीडियो चाहिए, आखिरी जो 7 डेज का प्लान है वो भी मैं इंशाल्लाह दे दूंगी कि आपने आखिरी हफ्ते में चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। अगर तो आप लोग 7 डेज वाला नहीं करना ना, तो ये वाला जो प्लान है ना, इसको एग्जैक्टली फॉलो करना स्टार्ट कर दो। और जो भी आपको मसला है तो आप लोग व्हाट्सएप पे वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MD कैट। और अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। MD कैट के बाद आपके पास इतना फारिग टाइम होगा, उसमें मैं बताऊंगी आपको कि आप लोगों ने उसको बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज करना है, या लाइक मैंने उस टाइम में क्या किया था। तो अभी आप लोगों ने फिलहाल क्या करना है, बस ये पूरा स्केड्यूल है, इसको देखो, ये अच्छा लगता है तो इसे फॉलो करो। आपकी लाइक तैयारी के साथ ये सूटेबल लगता है तो फॉलो करो, नहीं तो अपना स्केड्यूल बना लो। लाइक एक बेसिक मैंने आपको एक रोड मैप तो दे दिया ना कि यूं प्रिपरेशन करनी है। नोट्स के लिए बस 4 दिन रखो, उसमें उनको करो और उसको साइड पे रख दो।
टेक्स्ट बुक इज द मेन थिंग, ठीक है। और अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MD-CAT। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, व्हाट्सएप एक ग्रुप है जहाँ पे स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। मैं भी उस ग्रुप में एक्टिव होती हूँ, लाइक अगर कोई स्टूडेंट को कोई बात हो तो मैं वहाँ पे भी उसको मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ। तो उसका भी लिंक है, इस PDF में भी लिंक है। और अगर आपको PDF यहाँ ड्राइव से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, वहाँ पे हम लोग आपको सेंड कर देंगे। और जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना।